जी, आज हमने जो डिस्कशन करनी है टॉपिक से रिलेटेड, वो हमने अमेजोन के अकाउंट जो वेरिफिकेशन में चले जाते हैं, उनको आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। और वेरिफिकेशन में जाने की वजह क्या होती है। अकाउंट जस्ट क्रिएट होते हैं, आप सारा कुछ अटैच करके हटते हैं तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है और अमेजोन मैसेज कर देता है कि अमेजोन को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए या आपके एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए। सो इसको आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताती चलूं कि जब हम अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हैं तो जो चार्ज मेथड हम यूज करते हैं, जिसकी हम बैंक स्टेटमेंट भी अपलोड करते हैं अमेजोन को अकाउंट क्रिएट करते हुए, तो अगर वो चार्ज मेथड हम किसी डिजिटल बैंक का लगा देते हैं, लाइक उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उस बैंक की, जैसे पेयोनीर है, कोई वाइज है, कोई इस तरह का, मतलब मरकरी बैंक हो गया, इस तरह के, या वॉलेट्स हो गए जैसे हाइपर वॉलेट वगैरह हो गया, इस तरह के बैंक्स जब हम उसके कार्ड को एज ए चार्ज मेथड यूज करते हैं, तो उस टाइम पर क्योंकि कोई हमने अपनी फिजिकल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए कोई चीज प्रोवाइड नहीं की होती है अमेजोन को, सो अमेजोन जो है वो हमें नोटिफिकेशन सेंड करता है। वो मैं नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ। ये अकाउंट भी इसी तरह से है कि जब ये क्रिएट किया गया था तो ये इसके साथ मरकरी बैंक अटैच किया गया, और जैसे ही मरकरी बैंक अटैच करके सारी इंफॉर्मेशन पुटअप की गई, और अमेजोन ने जो है, वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू, ठीक है, थोड़ा सा चला होगा, थोड़ी सी सेल उठाई होगी इस अकाउंट ने, और फौरी तौर पे अमेजोन ने जो है वो इनसे पहले तो कॉपी ऑफ इनवॉइसेस इसकी मांगी, ठीक है। वो इनवॉइसेस इनके पास हर चीज अवेलेबल थी और इन्होंने वो सबमिट करवाई, तो इनकी ये जो रिव्यू का पीरियड है ये अमेजोन ने खत्म कर दिया, ठीक है। और ये इनवॉइस वगैरह को सारों को देखा। अच्छा, यहाँ पर अब आकर देखें कि अकाउंट जो है अमेजोन ने इनका डीएक्टिवेट किया, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है वी वर अनेबल टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर सेलर अकाउंट और डिड नॉट रिसीव एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या हुआ था कि अमेजोन ने पहले इनसे यूटिलिटी बिल मांगा था कि आप अपना यूटिलिटी बिल यहाँ पर अपलोड करें, ठीक है। इनके पास यूटिलिटी बिल अवेलेबल नहीं था उस एड्रेस पर जो जिस पर इन्होंने अमेजोन का अकाउंट जो है वो साइन अप किया था। इस वजह से अमेजोन ने इनके अकाउंट को जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर सेल प्रोसीड विल डिले, और ये सारा इन्हें मैसेज आया। और यहाँ पर योर रिजर्व पीरियड इज डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन असेसमेंट। ये तो खैर एक असेसमेंट इनके अकाउंट पर हुई थी, उसका मसला नहीं होता इतना ज्यादा। ये होल्ड से जो है वो खत्म हो गई थी, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था कि ऑल ऑफ सडन अमेजोन ने यूटिलिटी बिल रिक्वायर किया था और वो इनके पास अवेलेबल नहीं था। इन्होंने बिजनेस के डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करवा दिए। जैसे ही वो सबमिट करवाए तो अमेजोन ने इन्हें कह दिया कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन हमें सेलर से रिलेटेड, हाँ अकाउंट से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई, जिसकी वजह से हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब अकाउंट पे इन्होंने कुछ सबमिशन कराई तो अमेजोन ने कहा कि हम आपका अकाउंट सेक्शन 3 में ड्रॉप शिपिंग में, सॉरी ड्रॉप शिपिंग कह रही हूँ, बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट में हम आपके अकाउंट को डीएक्टिवेट कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक अकाउंट है। मैं एक और अकाउंट आपको दिखाती हूँ जिसमें डायरेक्टली जो है वो जस्ट अकाउंट क्रिएट हुआ, और क्रिएट होने के बाद लाइक डीएक्टिवेट हुआ। ये थोड़ा सा इसमें ये था कि इसमें थोड़ी बहुत सेल उन्होंने उठा ली थी, उसके बाद ये वाली वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई थी। अच्छा, कुछ अकाउंट्स इस तरह के भी होंगे, ये देखें, ये इस तरह के अकाउंट जिसमें डायरेक्टली जो है परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में हम जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, और यहाँ पे देखिए जस्ट क्रिएशन के फौरन बाद ये अमेजोन ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर अमेजोन अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड। और रीजन क्या है, बिकॉज अमेजोन वांट्स एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। और अगर आप अकाउंट को रिएक्टिवेट करवाना चाहते हो देन वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए अकाउंट पे लगा हुआ। तो बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉपर चार्ज मेथड में जो कार्ड है वो ब्लॉक ना हो, ट्रांजेक्शन अगर अमेजोन करना चाहे तो वो कर सकता हो, एक्टिव कंडीशन में हो, और सारी इंफॉर्मेशन उसकी करेक्टली उसमें एंटर्ड हो, ताकि उसमें कोई भी पेमेंट हो तो अमेजोन उसकी डिडक्शन कर सके। अमेजोन कहते हैं कि हम आपने पीडीएफ पीएनजी जेपीजी ये गिफ फाइल में डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने हैं। डॉक्यूमेंट लेजिबल होने चाहिए, ऑथेंटिक और अनऑल्टर्ड होने चाहिए, और उसमें सारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अमेजोन स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट नहीं करता।
नेम और एड्रेस जो डॉक्यूमेंट पे है वो मैच होना चाहिए सेलर सेंट्रल के साथ। अच्छा, प्रोवाइड क्या करना है? हमें प्रोवाइड करना है बिजनेस लाइसेंस इफ एप्लीकेबल। ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, लेकिन जो चीज अमेजोन एक्चुअली डिमांड कर रहा है वो यूटिलिटी बिल रिक्वायर कर रहा है विद इन लास्ट 90 डेज। किस किस का यूटिलिटी बिल हो सकता है? पाइप गैस का, नेचुरल गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का और पाइप वाटर का। ये मतलब इसमें से कोई भी होगा तो अमेजोन एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर जो एशियन कंट्रीज हैं उसमें अमेजोन इंटरनेट सर्विस के जो बिल होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करता, मोबाइल फोन के भी एक्सेप्ट नहीं करता। सिर्फ फिक्स लैंडलाइन के समहाउ जो है वो एक्सेप्ट कर रहा होता है। बहुत सारे लोग जो है वो इसी तरह से कह रहे होते हैं कि भाई हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन का बिल है, वो आप ले लें। और अमेजोन को हमने वो सबमिट कराया, अमेजोन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो हाँ, अगर अदर देन एशिया आप देखें, दूसरे यूरोप कंट्रीज और बाकी सारे कंट्रीज, तो वहां पर भी अमेजोन कभी कभी ये जो इंटरनेट के बिल होते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन कुछ केसेस में नहीं भी करता है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है कि या तो मोबाइल फोन का बिल हो या फिर गैस इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या वाटर का, मतलब इस तरह के जो यूटिलिटी बिल है अमेज़न उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये इसकी जो सपोर्टेड लैंग्वेज है वो ज्यादा कोशिश करेंगे इंग्लिश में हो, लेकिन अदर देन इंग्लिश अरेबिक में, चाइनीज, डच, हिंदी, इटालियन, जापानीज, ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्टेड है। इसमें से आप किसी भी लैंग्वेज में अगर डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो देन अमेज़न इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, अगर ये डॉक्यूमेंट जो है वो मतलब आपके सपोर्टेड लैंग्वेज में नहीं है तो आपको नोटराइज ट्रांसलेशन जो है वो सबमिट करानी पड़ेगी। और वो किसी भी सपोर्टेड लैंग्वेज में होनी चाहिए और उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है। उसकी नोटराइज कॉपी तैयार कराएंगे, कॉपी और ओरिजिनल दोनों चीजें आपको सबमिट करानी होगी। अब सबमिट कैसे कराना है? आपने अकाउंट हेल्थ में जाकर इसको सबमिशन करा देनी है। और अगर आप समझते हो एरर में अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, तो वैसे एरर में इसका कोई सीन नहीं है। ये एक्चुअली जब अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो अगर हम डिजिटल बैंक यूज करते हैं तो उस सिनेरियो में अमेजोन ये वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देता है। अच्छा, अब बहुत सारे केसेस में अमेजोन जब इस तरह से हमसे ये यूटिलिटी बिल रिक्वायर करेगा तो बहुत सारे लोगों के पास जो है वो यूटिलिटी बिल अपने नाम पर अवेलेबल नहीं होता। या फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि जो एड्रेस अमेजोन के सेलर अकाउंट में मौजूद होता है उस पर यूटिलिटी बिल ही अवेलेबल नहीं होता। तो इन सारे सिनेरियोज में आप अपील के थ्रू किस तरह से अकाउंट रीएक्टिवेट करवा सकते हैं, ये सारी डिटेल में आपको शेयर करूंगी। सो बाजुकात इस तरह से होता है समटाइम्स के अगर आपके पास यूटिलिटी बिल है, लेकिन वो जो एड्रेस जो आप यूज कर रहे हैं वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि आप उसमें रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू रह रहे हैं, तो आप उसका भी मतलब वो यूटिलिटी बिल भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करवाने के लिए। तो मतलब कोई ना कोई यूटिलिटी बिल अवेलेबल होना चाहिए। और अगर बिल्कुल ही आपके पास यूटिलिटी बिल अवेलेबल नहीं है तो फिर उसकी उसको अपील के थ्रू रीइंस्टेट करवाते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप वेट कीजिएगा, मैं आपको अपील जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करती हूँ। उसके बाद हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम अकाउंट को रीएक्टिवेट करवा सकते हैं।